चुनाव में, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भरपूर वोट दिया और इसे जिताने का काम किया। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और जो आपने सांसद बना के भेजी है इकरा हसन, ये आपके सुख में आपकी हर लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। चाहे आपका जो भी जायज काम होगा उसकी आवाज आपको उठाने का काम करेगी। और हमारी पंचायत पूरे गाँव की हमने इतनी बड़ी लोकसभा है देखो हर गाँव में तो जाने के लिए ये हमारी भी हमने भी बिल्कुल एक नाथ के मुंह सारे लोग देख लिया आपको और आपके मम्मू पे या किसी पे हमने सिफारिश भी नहीं करी भाई क्या हमारा यार बुला दो जी राशन को भाई साजिद भाई की मान लीजिए हमारी सर की मान लिया है राशन और ईमानदारी से वोट देंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा सांसद जी से कि आप आए और अपने विचार रखें और जनता का आभार प्रकट करने का काम करें। माननीय सांसद जी। जी, गांव ढलानी में यहाँ पर मौजूद सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज उन तक तो जाने नहीं शायद। आज चुनाव के बाद पहली बार आप सबके बीच में आना हुआ और जैसा सभी लोगों ने बताया कि ये भी हमारी हिमाकत थी कि हम चुनाव में भी आपके बीच वोट भी मांगने नहीं आए, लेकिन आप सबका प्यार है। ये क्षेत्र हमारा सभी मामा नाना लगते हैं यहाँ पे, मैं सबकी भांजी हूँ और आप सब मेरे भाई हैं, मामा नाना हैं। और आपने वही हक अदा करा कि सबसे ज्यादा वोटों से अगर हम किसी विधानसभा में जीते तो वो नाना की तरफ से ही जीत के गए। और पहले नानाओं ने जिताया, फिर वहाँ चाचा तायाओं ने कमी को पूरे करा, तो आप सबका सहयोग था। आप सबने इस तरीके से मेहनत करी, चुनाव को अपना चुनाव समझ के आप सबने बूथों पे भी खड़े होने का काम करा, एक एक वोट निकलवा के डलवाने का, और साथ ही सबने दुआएं भी करी। तो मैं दिल की गहराइयों से, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत थोड़ी उम्र में आपने मुझे बहुत बड़ी पंचायत में भेज दिया। और मेरी यही कोशिश है कि जहाँ आपने मुझे भेजा है, जिस ओहदे पे आप लोगों ने बिठाया है, तो मेरे से किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और आपकी हर लड़ाई में, सुख दुख की हर लड़ाई में मैं आपसे पहले आगे चल के आपका काम कर सकूं। जिस तरह मेरे वालिद मरहूम सबके लिए लड़ते थे, सबके लिए काम करते थे, सारे समाज को साथ लेकर चलते थे, वही मेरी कोशिश है। और इसमें आप सबकी दुआओं की जरूरत है। अब से पहले एक वाक्य हो गया था गांव में ही, मामा जी की सास, तो उसमें मैं कहीं दूर थी, लेकिन मुझे इतनी उस चीज़ की तकलीफ हुई कि मैं अपना उस दिन का सारा काम छोड़ के सबसे पहले हम कमिश्नर के गए। जो हो सका, जिस अधिकारी से बात कर सके सबसे बात भी करी, सबसे लड़ाई भी लड़ी, और उसके बाद कमिश्नर तक गए। कमिश्नर के भी जाके हमने अपनी बात रखी। खैर, आप जानते हैं कि सरकारें अपनी नहीं है, तो जिस तरीके से काम होने चाहिए वैसे तो नहीं हो रहे, लेकिन मेरी कमी में मैं आपसे वादा करती हूँ, ना मामा जी के काम में कमी हुई और ना आगे इस काम में कभी कमी होगी इंशाल्लाह। और जो अधिकारी नाइंसाफी करता है उस पे ऊपर वाला भी अपनी कार्रवाई करता है, तभी उनको एकदम हटाने का काम हुआ, और अब भी कार्रवाई उन पे सख्त होगी, क्योंकि सब लोग, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, आप लोगों की सेवा के लिए है सब। कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाए, वो बनता नहीं। सब लोग जनता से और जनता की सेवा के लिए, तो उनपे जो कोई गलत करेगा उस पे कार्रवाई ये तो होगी, और उसमें हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आपको सही से सही रिजल्ट ला के भी देंगे। और जैसे कि ये जो छोटे मोटे काम है हमारे, ये इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि सरकार नहीं है। तो दो बात मैं आगे के लिए भी कहना चाहती हूँ कि आने वाली 27 भी ज्यादा दूर नहीं है। अब प्रधानी जिला पंचायती के चुनाव हटेंगे, एकदम विधायकी की तैयारी हो जाएगी। तो मेरी आप सबसे, आप लोग सभी समझदार हैं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उस चुनाव को इतनी गंभीरता से हमें लेना है, क्योंकि ये सरकार को बनाने और बदलने का चुनाव है। 10 साल हो गए भाजपा की सरकार को अपने ऊपर देखते हुए, क्या हमारा हाल है कि किस तरीके से काम हो रहे हैं आपके सबके सामने है। तो कमर कसनी है आने वाली 27 के लिए।
टिकट चाहे किसी का भी हो पार्टी की तरफ से, सबको मिलजुल के आपको हमें मेहनत करनी है, तभी जाके हमारा आपका सही तरीके से विकास भी होगा, काम भी होंगे। और मेरा जिस पद पे आपने मुझे भेजा है, मेरा भी सही उपयोग तभी हो पाएगा, मेरे भी हाथ तभी खुल पाएंगे जब हम सरकार में होंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह आने वाली 27 की भी जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करी थी, उसी तरीके से चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, पार्टी का, गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, सब हिंदू मुसलमान एक साथ जुड़ के उन्हें जिताएंगे। मुझे भी यहाँ से 36 बिरादरी का वोट मिला, चाहे दलित समाज हो, सैनी समाज हो, राजपूत समाज हो, गुज्जर भाई हो, हमारे थोड़े से जाट भी हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, सभी का वोट मिला है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसे मेरा हुआ, सभी को मिलके पार्टी के साथ रहना है और तभी हमारी ये जो बड़ी मुसीबतें हैं इनका हल तभी निकल पाएगा। और आज आपके बीच में आने का मौका मिला, बहुत टाइम लगा, लेकिन वक्त की इतनी कमी है। कई चुनाव के दौरान भी 1 महीने का चुनाव था, इसलिए जो गांव जिन पे हमें ये भरोसा था कि हम जाएं ना जाएं, लेकिन हमें वहां से भरपूर प्यार, वोट और दुआ मिलेगी, तो उन्हें हमने छोड़ दिया था, इसीलिए आपके बीच में नहीं आ पाए। अब आगे भी जिस भी लायक है आपके लिए है, और यही मेरी कोशिश है कि चाहे आपकी लड़ाई यहाँ हो या सदन में हो, आपकी बेटी छोटी जरूर है लेकिन किसी से दबती नहीं, तो वहाँ भी इंशाल्लाह कोई भी आपका ऐसा मुद्दा होगा, नहीं दबनी नहीं, दबने वाला खून नहीं मेरे में है, दबनी नहीं इंशाल्लाह। तो बिल्कुल जिस भी लायक वो आपके लिए हो, और आगे आप वोट आकर और आप सबसे आज खैरियत लेने आए, आप लोग इसी तरह अपनी दुआओं में आगे याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।